देश का सबसे बड़ा धर्म संकट धर्मांतरण। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने की है इस धर्म संकट की पड़ताल। देश के 3 बड़े राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने खोजा है सच। 1 हफ्ते तक इस कहानी के पीछे लगे रहे हैं जितेंद्र दीक्षित। कैमरामैन हाशिफ खान के साथ शहर शहर की है पड़ताल। मुंबई से उदयपुर, उदयपुर से पाली के सारदी, पाली से बैंगलोर और बैंगलोर से वापस मुंबई तक। धर्मांतरण के 5 बड़े खुलासे। इस धर्मांतरण से क्या है जाकिर नाइक का रिश्ता, कैसे और क्यों हो रहा है धर्मांतरण, किन लोगों का हो रहा है धर्मांतरण, धर्मांतरण के बाद लोगों के गायब होने का रहस्य क्या है, क्या धर्मांतरण का आईएस आतंकवाद से कोई रिश्ता है। जितेंद्र दीक्षित ने जोड़े हैं धर्मांतरण के उलझे तार। पिछले 3 हफ्तों में जितेंद्र दीक्षित ने जाकिर नाइक से जुड़े 5 बड़े खुलासे किए हैं और अब जितेंद्र दीक्षित लेकर आए हैं धर्मांतरण पर बड़ी तहकीकात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। धर्म संकट में आज धर्मांतरण के संकट की बात होगी। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने 3 राज्यों में बड़ी तहकीकात की है। इस तहकीकात में जाकिर नाइक और धर्मांतरण पर कुछ बड़े सबूत और सुराग हैं। इस रिपोर्ट को दिखाएंगे, उससे पहले आपका परिचय आज के गेस्ट से करवा देते हैं जो पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद रहे, वीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के प्रमुख मोहम्मद शाहिद हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही होंगे जितेंद्र दीक्षित। तो पहले सबसे ये धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा देखें और फिर इस पर चर्चा करेंगे इन मेहमानों से जो हमारे साथ बने हुए हैं। भारत में अपने धर्म को मानना और अपने मनचाहे मजहब का प्रचार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी को डरा धमकाकर, झूठ बोलकर या दबाव डालकर उसका धर्म परिवर्तन कराता है तो ये मामला कानून के दायरे के बाहर हो जाता है। राजस्थान के शहर उदयपुर के पास लाताड़ा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इस मां के आंसू जाकिर नाइक से चीख चीख कर फरियाद कर रहे हैं, मुझे मेरा बेटा दिला दो। जो निवेदन है भैया कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये मेरी प्रार्थना है। ये सवाल कर रहे हैं कि वो कौन सा धर्म है जहां बूढ़े माँ बाप को ठुकरा देने वाले की इबादत कबूल होती है। मुझे सिखाता है ये नहीं है इस्लाम के अंदर एक माँ बाप को दुखी करना, ये इस्लाम थोड़ी है कि माँ बाप को दुखी करके इस्लाम धर्म अपनाना, ये कोई बात नहीं है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इनको गलत भड़काया गया, बहकाया गया, मेरा बेटा चला गया भैया। ये पूछ रहे हैं अब बुढ़ापे में इनके सहारे की लाठी कौन होगा। हमारा कोई सहारा नहीं है, हम लोग खुद कमाई करके खाते। बताओ ये बुजुर्ग महिला हैं उगम रावल, जो राजस्थान के गांव में कपड़े का एक छोटा सा कारोबार चलाने वाले पुरुषोत्तम रावल की पत्नी हैं। इनका इकलौता बेटा है संदीप। इनका कहना है कि विवादित इस्लामी प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरें सुनकर संदीप ने अपना धर्म बदल लिया और अब इनके साथ नहीं रहता। संदीप ने अपना नाम बदलकर अब्दुल रहमान कर लिया। इन्हें नहीं पता कि बीते साल भर में इनका बेटा कहां है। हमारा एक ही बेटा था, मैंने खुद ने 20 साल आंगनवाड़ी सर्विस करके मैंने बच्चे को मेरा बड़ा किया संदीप को, और वही बेटा मेरे को इतना धोखा दिया। एक बेटे के लिए क्या दर्द होता है। मैं डिग्री दर्द की ठोकरें खाती हूँ, मैं बैंगलोर से लगाकर राजस्थान में ठोकरें खाती हूँ। दरअसल इस परिवार की मुसीबतों की शुरुआत होती है साल 2005 से, जब पुरुषोत्तम रावल ने बेटे संदीप को अपने एक दोस्त की कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकान में काम करने के लिए बैंगलोर भेजा था। संदीप ने चंद साल बेंगलोर के एसपी रोड के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में काम सीखा। वो बेंगलोर में कमाता था और अपने माँ बाप को पैसा भी भिजवाता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस बीच उसकी दोस्ती हुई कुछ ऐसे लोगों से जो इस्लामी धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के अनुयायी थे।
संदीप बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही व्यवहार कुशल था, सबसे मिलता था, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों से उसकी जान पहचान हो गई और वो उन लोगों के साथ मिक्सअप हो गया। फिर वो धीरे धीरे हम जो लोग थे, गांव वाले थे या उनके घर वाले थे, उनसे वो दूरियां बढ़ाने लगा और उनके साथ ज़्यादा घुलने मिलने लगा। जो वहाँ जो कुछ नए उसके मिलने वाले थे, उनसे वो ज़्यादा घुलने मिलने लगा। पुरुषोत्तम रावल के मुताबिक जाकिर नाइक के वीडियो के जरिए धर्म परिवर्तन करवाने वालों में सबसे प्रमुख था इसी एसपी रोड पर कंप्यूटर की दुकान चलाने वाला इमरान नाम का शख्स। इमरान संदीप को जाकिर नाइक के वीडियो दिखाता और संदीप को समझाने की कोशिश करता कि किस तरह से उसका धर्म संदीप के धर्म से बेहतर है। जो इमरान खान था वो जाकिर नाइक से कांटेक्ट था और वो कैसेटें इमरान लाके देता था संदीप को और संदीप लाके हमको बताता था कि पापा ये जाकिर नाइक है, ये अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। वो हमको पूरी फैमिली को घर में लाके वो बताता था क्या। तो हम भी देखते थे, मगर हमने उसका विरोध किया था। हमने उसका विरोध किया था कि ये गलत है, ये बेटा ऐसा नहीं होता है। इस बीच संदीप के माँ बाप ने सूरत की एक लड़की से उसकी शादी करवा दी। संदीप तब तक जाकिर नाइक की तकरीरों से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था और उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस बात की जानकारी संदीप के माँ बाप को तब मिली जब संदीप की पत्नी ने अपने पिता से शिकायत की कि संदीप उसे भी धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित कर रहा है। ये खबर सुनकर संदीप के पिता पुरुषोत्तम को हार्ट अटैक आ गया। उसके साथ में वो 2 साल लड़की हमारे साथ में रही। उस लड़की को रोज बोलता था, नहीं तू हिंदू लड़की है, मैं इस्लाम हूँ, मेरे साथ में रहना है तो तेरे को भी बुर्का पहनना पड़ेगा, तेरे को ये नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो ऐसा वो उसको बच्ची को रोज टॉर्चर करता था। संदीप के धर्म बदलने के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और फिर संदीप ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, जिससे वो 2 बच्चों का बाप बना। वो बेंगलोर के ही जेसी नगर इलाके में किराए के घर में रहने लगा। पिछले साल जुलाई में संदीप ने अपने पिता को फोन करके बताया कि वो गांव आकर सारे नाते रिश्तेदारों के बीच इस्लाम का प्रचार करना चाहता है और उनका धर्म परिवर्तन करना चाहता है। संदीप के पिता ने इसे बेटे को घर वापस बुलाने का एक मौका समझा और उसकी बात का तब विरोध नहीं किया। संदीप जब घर वापस लौटा तो उसे डराया धमकाया गया, समझाया बुझाया गया और तमाम तरीके अपनाए गए जिससे कि वो फिर से हिंदू धर्म वापस अपना ले। दबाव में आकर संदीप ने हलफनामा दे दिया कि वो हिंदू बन चुका है। फोन आया मेरे कि संदीप में मम्मी मैं इधर आना चाहता हूँ अपना ये इस्लाम ये अपने प्रचार करने के लिए, तो आप मामा मासी काका काकी मामा मामी सबको बुला देना। तो सबको मेरे भाई बहनों को सबको मालूम है, मैं सबको ही बोला मेरे भाई बहनों को। ऐसा ही मुझे तो खाली करना ही था। मैं बोला हाँ बेटा तू आजा, हम लोग तेरा सब प्रचार सुनेंगे। तो मेरा बेटा इधर रात को 12 बजे उतरा, उसके साथ में नियाज एक लड़का था, नियाज, दोनों आए घर पे। कागज पर भले ही संदीप ने खुद को हिंदू बताया हो, लेकिन हकीकत में उसने खुद को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। अब वो अपने माँ बाप से भी हिंदू धर्म छोड़ने की जिद करने लगा। घर में पूजा पाठ किया जाना और देवी देवताओं की तस्वीरों का लगाया जाना उसे मंजूर नहीं था। माँ के पहनावे पर भी उसे एतराज था। मम्मी ये पूरा जो पहरावा है ना, ये अपना नहीं है मम्मी, अपना पूरा पहरावा पहनना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, ये अपना बदन दिखता है अंदर से, ये मम्मी अच्छा नहीं है, आप बिंदी मत लगाओ मम्मी। और मैं बेंगलोर में उसको मिलने गई तो मेरे को पूरा साल उड़ाई संदीप ने, मम्मी ये पूरा बदन दिखता है, ये मत उड़ो, ये मत उड़ो। मुझे बहुत टॉर्चर कर। घर में मेरे भगवान की तस्वीर भी नहीं लाना देता था कि मम्मी घर में ये शिव जी की कोई भी तस्वीर मत रखो। संदीप ने जब देखा कि उसके माँ बाप किसी भी हाल में धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो एक दिन अचानक वो घर छोड़कर चला गया। उसका पता न मिल सके इसलिए उसने अपने मोबाइल का सिम कार्ड भी तोड़ डाला। क्या आपने कभी सुना है कि किसी माँ बाप ने अपने बेटे के खिलाफ अपने ही घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई हो पुलिस के पास? लेकिन इन माँ बाप ने ऐसा किया है इसलिए नहीं कि इनके पैसे वापस आ सकें, इसलिए कि इनका बेटा वापस आ सके। संदीप के घर वालों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। संदीप घर से भागते वक्त 45,000 रुपए भी साथ ले गया था। हालांकि पुलिस ये मान रही है कि संदीप को वापस हासिल करने के लिए ये झूठा आरोप लगाया गया है।
इस सिलसिले में जब हमने सादड़ी पुलिस थाने से संपर्क किया तो पुलिस का कोई भी अधिकारी हमसे कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस अधिकारियों की तरफ से हमें यह बताया गया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस की एक टीम बेंगलोर गई थी और वहां पर उसने संदीप से मुलाकात भी की, लेकिन कानूनन पुलिस संदीप को वापस घर लौटने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। संदीप की तलाश में हम बेंगलोर के उस पते पर पहुंचे जिसे संदीप ने पासपोर्ट बनाते वक्त दिया था। यह पता था बेंगलोर के जेसी नगर इलाके का। यहां मालूम पड़ा कि संदीप इस घर में किराए पर रहता था और कुछ साल पहले ही ये घर छोड़कर जा चुका है। मकान मालकिन ने बताया कि वो सऊदी अरब जाना चाहता था। संदीप को खोजने के लिए हमने एसपी रोड के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाकर इमरान नाम के उस शख्स की भी तलाश की जिस पर संदीप का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। मार्केट में बात करने पर पता चला कि इमरान यहाँ की अपनी दुकान काफी वक्त पहले ही बेच चुका है और अब यहाँ नहीं आता। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद हम फोन पर इमरान से बात करने में कामयाब हुए। इमरान खुद तो हमारे सामने नहीं आया और ना ही उसने हमारी मुलाकात संदीप से करवाई, लेकिन उसने अपने और संदीप पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। इमरान के मुताबिक संदीप ने अपनी मर्जी से धर्म बदला था। एक दिन जो है मुझे कुरान चाहिए बोला उसने। मैंने उसे हाँ भाई ले लो मैं देता हूँ। अभी मैं खुद सामने आके पूछा इस्लाम क्या चाहिए, तो बोला भाई देखो तुम्हारे माँ बाप है, इनका तुम्हें सोचो ये क्या तुम्हारा धर्म है, कैसा है लोग अपना है क्या। नहीं इमरान भाई जो भी हो जाने दो। मैं जो अभी मुझे समझ में आ गया, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। मैं बोला ये अगर तुम्हारी मर्जी है तो आप अपना लो, लेकिन जो किसी कंपल्शन नहीं है। उसकी मर्जी से हुआ और हर एक प्रॉब्लम के अंदर उनके घर के अंदर मैं उसके साथ था और उनके माँ बाप हमेशा मेरे से आके बात करते थे, मैं खुद उसे एडवाइस करता था। मैंने कानूनी जानकारों के मुताबिक भले ही संदीप ने अपना धर्म बदलकर कोई गुनाह न किया हो, लेकिन जिस तरह से वो अपनी पत्नी और माँ बाप को धर्म बदलवाने के लिए तंग कर रहा था वो गलत है। इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता में 295 जो कलम है जो कॉग्निजिबल है, हालांकि वो बेलेबल है, जिसमें 2 साल का सजा का प्रावधान है, वही एक कलम के मुताबिक उसको सजा हो सकती है अगर उसके माता पिता उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर वो कानून का प्रावधान ले तो। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र एटीएस और केरला पुलिस ने आर्शी कुरैशी और रिजवान खान नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कुरैशी जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के लिए गेस्ट रिलेशंस ऑफिसर के तौर पर काम करता था। रिजवान पर आरोप है कि कुरैशी के भेजे लोगों को धर्म बदलवाने के लिए वो कागजी कार्रवाई निपटाता था, जिसके लिए उसे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से पैसे मिलते थे। दोनों पर यह भी आरोप है कि धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों को आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने के लिए वो लोग उकसाते थे। हालांकि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने इन तमाम आरोपों को झूठ बताया है। There is no brainwashing done. If anybody rings up or calls personally, they have any queries about Islam, we tell them. Whether they have got misconceptions, we tell them. That is all. Nothing more than that. अपना बुढ़ापा पुरुषोत्तम रावल और इनकी पत्नी को अब अकेले ही गुजारना पड़ रहा है। अपने जिस इकलौते बेटे संदीप को इन्होंने बुढ़ापे में सहारे की लाठी समझा था, उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। इन्हें लगता है कि संदीप कभी ना कभी इनके पास वापस जरूर आएगा। कैमरामैन हासिफ खान के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज। तो आपने देखा किस तरह से धर्मांतरण की सच की पड़ताल जितेंद्र दीक्षित को राजस्थान के उदयपुर ले गई। यहाँ एक हिंदू परिवार जाकिर नाइक के चक्कर में बिखर चुका है। परिवार का इकलौता बेटा धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बन गया है और 1 साल से गायब है। मां गुहार लगा रही है कि उसका बेटा लौटा दो। इस पर चर्चा करते हैं। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और यही है धर्म संकट आज का, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद साजिद राशिदी साहब मौजूद है, मौलाना है, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। सबसे पहले साजिद राशिदी साहब, आपसे मेरा सवाल, शरिया मुसलमान को इजाज़त नहीं देता कि वो अपना धर्म छोड़े और ये कहा जाता है कि फिर उसका ऊपर जाकर हिसाब किताब होगा, उसको क्या सज़ा दी जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। और अलग अलग देशों में इसको लेकर अलग अलग कानून भी हैं, किस तरह से अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो क्या आपके साथ उसके बाद रवैया अपनाया जाएगा। तो तब जबकि शरिया मुसलमान को अपना धर्म छोड़ने की इजाज़त नहीं देता, क्या कहता है शरिया दूसरे लोगों का धर्म परिवर्तन मुसलमान बनाने के लिए, इस्लाम में कराने के लिए? देखिए, एक चीज़ समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि शरीयत में इर्तिदाद का यानी इस्लाम से हट जाने का
की एक सज़ा है और वो दुनिया में नहीं है, वो आखिरत में है। वो मैंने बताई, वो आखिरत में है, वो दुनिया में उसकी कोई सज़ा शरीयत में नहीं है, ना इस्लामी हुकूमत में उसकी कोई सज़ा है। हाँ, जो आदमी इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर अपना ईमान, अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करता है, वो आज से नहीं, वो रहती दुनिया से ये होता आया है। समझे, मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, समझे, और हमारे बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हैं, आज भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। ये अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई आदमी किसी को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान में साफ कह दिया गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। हाँ। और ये भी कहा गया ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो उसके लिए हमारा इंडियन कानून है, उसके लिए जो भी हो सकेगा वो होगा, लेकिन शरीयत में ज़बरदस्ती नहीं है, ये साफ तौर से कुरान में लिखा है। अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करता है, उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है, तो जाहिर बात है इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसका अल्लाह की यहाँ उसकी पकड़ होगी, जो इस्लाम की खिलाफ वर्जी करेगा। मतलब छोड़ नहीं सकते, उसकी सजा ऊपर जाकर मिलेगी, लेकिन दूसरे धर्म से आप इस धर्म में आए, इस्लाम धर्म में आए, इसको अच्छा समझा जो गया अपनी है, मर्जी से आ सकता है, जो अपनी मर्जी से आए, धर्म प्रचारक इसको आगे बढ़ाएं, प्रचार करें, ये अच्छा है। प्रचार करने का मतलब नहीं है कि फोर्स करें, प्रचार का मतलब फोर्स नहीं, प्रचार का मतलब कुरान को बताना, हदीस को बताना, प्रचार करें और धर्म परिवर्तन कराएं तो उसको गलत नहीं समझा धर्म परिवर्तन कराना नहीं होता, विजय शंकर तिवारी, धर्म परिवर्तन कराना कोई चीज नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? ये तहकीकात भी आपने देखी और आप सुन रहे हैं साजिद राशिदी साहब। मैंने बहुत समय से एक बात हम कहते आ रहे हैं कि रशीदी जी जैसे लोग चैनल पर जब बात करते हैं, सार्वजनिक स्तर पर जब बात करते हैं, तो जो बात करते हैं वो जमीन पर नहीं होती है। जमीन पर जो चित्र होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। एक बात तो पक्की है, क्या जमीन पर चित्र? मैं बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ, सारे देश में सब लोगों को पता है, जो लोग जानते हैं कि पहले लोगों को बरगलाना, उनको लालच देना, फिर मुस्लिम बनाना, और ये जो जाकिर साहब ने जो शुरू किया है और जो उनका चित्र उभर के आया है कि मुसलमान बनाने के बाद उनको कट्टरता की आग में झोंक देना, और एक पुरुषोत्तम जैसे अभी एक दो आपने सारी वाकया सामने लाए हैं। जब देश में खोजेंगे सुमेरा जी तो हजारों हजार पुरुषोत्तम मिलेंगे जिनके घर में इस प्रकार के बच्चे घर से निकल करके वहां भी दुनिया में चले गए हैं। वो ये एक मिनट एक एक करके साजिद साहब आऊंगी आपके पास जी। ये वहां भी दुनिया में चले गए हैं, और ये कैसे कैसे होता है? आप एक चित्र देखिए, जब पीस टीवी पर बांग्लादेश से मत जोड़िए तिवारी, नहीं वहां भी मत कहिए, नहीं आप भी जो टोकिए, इस्लाम मुसलमान आप अपनी बात बोलिए, आप अपनी बात आप भटका रहे हैं, आप बोलिए, आप अपनी बात ही बोलिए, आप कहिए, आप मुझे नहीं बताएंगे मैं क्या बोलूंगा, मैं जो बोलूंगा वो बोलूंगा, आप अपना बोलिए। बांग्लादेश में पीस टीवी पर बैन लगा, बांग्लादेश पर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, उस पर प्रतिक्रिया कलकत्ता में होती है, उस पर प्रतिक्रिया कलकत्ता में होती है। तो जब इस प्रकार की मानसिकता, यानी बांग्लादेश को आपत्ति नहीं है, कलकत्ता में आपत्ति है, तो भारत में इस प्रकार के जो लोग हैं, जो जाकिर नायक जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनकी मानसिकता को समझने की आज नितांत आवश्यकता है। अगर उनको आपने समझ लिया तो आप आगे का रास्ता समझने के लिए आसान है। मीम अफजल साहब, किस मानसिकता की बात करें विजय शंकर तिवारी जब ये कह रहे हैं कि वो कौन सी मानसिकता है जिसमें पीस टीवी पर अगर बांग्लादेश में बैन लगता है तो पश्चिम बंगाल में उसका विरोध होता है? ये किन लोगों की मानसिकता है और कैसी मानसिकता है? देखिए, मैं सबसे पहले बुनियादी सवाल की तरफ आता हूँ। जो आपने अभी पूरी स्टोरी दिखाई, ये एक इंडिविजुअल स्टोरी है और इसको सुनने के बाद कोई भी आदमी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। और जो माँ बाप ने अपना बेटा दूसरे धर्म में चला गया है और उसको खो दिया है, उसके ऊपर उसको अफसोस ही होगा, जाहिर है उसकी हमदर्दी भी होगी। जहाँ तक धर्म परिवर्तन का मामला है, धर्म परिवर्तन आज से नहीं, इस देश के अंदर न जाने कई सदियों से चला आ रहा है। यहाँ मैं कहूँगा कुछ धर्म ऐसे हैं जो अपने यहाँ आने की इजाज़त नहीं देते। जैसे हिंदू बाई बर्थ होते हैं, कभी कन्वर्जन नहीं होता। ये हिंदूइज्म की एक खुसूसियत भी हो सकती है, उसकी अच्छाई भी हो सकती है। और ये भी माना जाता है कि हिंदू आसानी से दूसरी तरफ जा सकते हैं, चाहे वो ईसाई हो जाएं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो जाएं, चाहे वो इस्लाम की तरफ चले जाएं, और ऐसा बहुत हुआ है। उसके बावजूद भी मैं मानता हूँ कि इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं। हिंदूइज्म एक अजीम मजहब है और 100 करोड़ हिंदू पैदाइशी हिंदू हैं। इसलिए मेरे नज़दीक ये एक ऐसा रिलीजन है जिसका एक बहुत मजबूत जड़ है। अब आइए इस सारे वाक़े के ऊपर। इसमें जो हमारा कानून का मामला है वो ये है कि अगर इसमें कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ सामने होती है, चाहे वो पैसे के जरिए हो, चाहे वो धमकी के जरिए हो,
चाहे वो किसी और तरीके से ब्लैकमेल करके हो, ठीक, तो उसके लिए कानून सजा देने का प्रावधान रखता है। लेकिन अगर जाकिर नायक ने ऐसा किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिर मुतासिर होकर किया है तो जाहिर है वही बात होगी जो पुलिस ने कही। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह नहीं, पहले 1 मिनट मेरी बात सुनिए ताकि मैं पूरी बात कह सकूं। जो लोग इस तरह की कोशिश करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर कहीं पर वो परसुएशन या लालच से हिंदू को मुसलमान बनाते हैं, ईसाई को मुसलमान बनाते हैं, मुसलमान ईसाई बनाते हैं या हिंदू को ईसाई बनाते हैं, मेरे नजदीक वो बिल्कुल गलत करते हैं। उससे उनके धर्म को कोई फायदा नहीं होता, अलबत्ता उसके धर्म के मानने वालों को नुकसान जरूर होता है। आपका ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए कि जाकिर नायक जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सारी बात यहीं पर आकर रुक जाती है कि जांच होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं और आरोप लग रहे हैं जाकिर नायक पर, तो उसको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, एक पक्ष तो है तकनीकी जो कहता है कि जांच होनी चाहिए और सरकार की एजेंसी इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए हैं और वो अपने ढंग से कार्रवाई कर रही है, ना किसी आवेग में यानी ना किसी इंपल्स में और ना किसी पूर्वाग्रह में। मगर अभी जो एक सैद्धांतिक बात है यह भी इसमें समझने लायक है। जैसे मीर अफजल साहब ने कहा कि साहब हर धर्म की अपनी एक अलग तासीर है, तो भारत की जो मूल प्रवृत्ति थी ना, उसमें तो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आप कहीं के कहीं भी चले जाइए, आप हिंदू हो के बौद्ध मंदिर में चले जाइए, गुरुद्वारे में चले जाइए, जैन मंदिर में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू मजार पे चला जाता है तो ऐसा तो नहीं मजार पे जाने से वो मुसलमान हो जाता है। समस्या क्या होती है, जब कुछ विशेष विचारधारा दुनिया के लेवल पे, जब पोप ये कहते हैं कि फर्स्ट मिलेनियम वॉज फॉर यूरोप, सेकेंड मिलेनियम वॉज फॉर अफ्रीका एंड थर्ड मिलेनियम इज फॉर एशिया, इसका मतलब आप एक योजनाबद्ध एक प्रयास कर रहे हैं किसी देश या महाद्वीप को परिवर्तित करने का। या जब कोई यह कहता है कि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना है, तो वहां पे विचारधाराओं के टकराव की एक स्थिति पैदा होती है। और इसमें समस्या जानते क्या है? समस्या यह है कि आप सिर्फ सारे धर्मों का ही जो एक विराटता है वो नहीं खो देते हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां सारे धर्म हैं। मतलब बताइए, पारसी जो पूरे दुनिया से खत्म हो गए तो सिर्फ भारत में है, कोई और देश नहीं। इतना तो छोड़ दीजिए, इस्लाम के अंदर की विविधता भी खत्म हो जाती है। इस्लाम में 72 फिरके हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां 72 के 72 फिरके हैं और किसी और में नहीं है। इस्लाम के अंदर लोग दूसरों को मारने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, ढाका में जिन लोगों ने जाके ईदगाह के मैदान पे बम फोड़ा, जिसमें मरने वाले मुस्लिम ही थे, मुस्लिम ही होने थे 100%। अफगानिस्तान में हजारा ये लोगों के बीच में जाके बम फोड़ा, वो क्या करना चाहते हैं? वो इस्लाम को भी एक रंग बुनियादी बातें तो आप सबने रखी लड़ाई लड़ने की। जी सुधांशु जी, बुनियादी बात आपने भी रखी, बुनियादी बात यहाँ मौजूद हमारे सभी मेहमानों ने रखी, लेकिन ये धर्म परिवर्तन, ये धर्मांतरण क्यों चिंता का विषय है, इस पर बात करेंगे जितेंद्र दीक्षित से, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी। जितेंद्र, आपने सुना सबकी प्रतिक्रिया, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सदियों से होता चला आया है, कोई गलत कर रहा है तो सजा मिले। बीजेपी का कहना है कि साजिश के तहत हो रहा है, एक रणनीति के तहत हो रहा है, इसलिए चिंता की वजह है। लेकिन ये जो मुद्दा है धर्मांतरण का और जो आपकी रिपोर्ट हमने देखी, वो क्यों अलग है, वो क्यों खास है? देखिए सुमेरा, यहां पर बात यह नहीं है कि संदीप ने अपना धर्मांतरण किया और वो मुसलमान बन गया। वो वयस्क है, इस वक्त 31 साल उसकी उम्र है और वो उसे छूट है कि जो धर्म वो मानना चाहता है उसे मान सकता है। लेकिन यहां पर जैसा कि आपने खबर में भी देखा कि वो अपनी पत्नी को भी जबरन मुसलमान बनाना चाहता था, उसका धर्म बदलवाना चाहता था, अपने माँ बाप को भी प्रताड़ित कर रहा था। घर में जो पूजा पाठ करते थे, तस्वीरें लगाते थे और तरह तरह से, और जब वे नहीं तैयार हुए तो वो उन्हें छोड़कर चला गया। इस वक्त वे बूढ़े हैं, जब तक उनके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक वो कमा खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें सहारे की जरूरत होगी और ऐसे में ये जवान लड़का उनके साथ में नहीं है। तो यहां पर सवाल यह है कि आप अगर अपना स्वेच्छा से धर्म बदल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप दूसरों को जो है जबरन ये नहीं करवा सकते, उन पर दबाव नहीं डाल सकते उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। यहां पर दूसरी अहम बात यह है कि फिर से एक बार डॉक्टर जाकिर नायक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के वो आ गए हैं सवालों के घेरे में, क्योंकि जो संदीप का भी जो धर्म परिवर्तन कराया गया, जैसा कि उनके माँ बाप का आरोप है, जाकिर नायक के वीडियोस दिखा दिखाकर जो है, उसके अलावा जाकिर नायक जो है उसके वो संपर्क में आया था। खुद इमरान जो है बताते हैं कि वो उसने भी अपने आप को कन्वर्ट किया और जाकिर नायक के वीडियो को प्रोपेगेट करने का काम करता था, वो दिखाने का, फैलाने का काम करता था। और संदीप भी जो है इसी दौरान जब संदीप से मुलाकात हुई तो संदीप को भी वो वीडियोस दिखाने लगा और संदीप खुद ये चाहता था कि उसके माता पिता के अलावा सारे उसके जो नाते रिश्तेदार हैं वो भी अपना धर्म बदल लें, वो भी मुसलमान बन जाएं।
अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए काम करने वाला जो उनका गेस्ट कोऑर्डिनेटर था, उसको केरल पुलिस और महाराष्ट्र की एटीएस ने गिरफ्तार किया कि ये लोग जो है धर्म परिवर्तन कराते थे और जबरन करवाते थे। केरल में एक शख्स की शिकायत पर फिर 2 दिनों बाद एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई, रिजवान खान नाम के। उससे ये पता चला कि आरशी कुरैशी नाम का जो शख्स है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का, वो रिजवान खान से पेपर वर्क करवाता था और उससे पैसे भी देता था जो लोग धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आते थे। तो जाहिर है जब इस तरह का मामला सामने आया है जिसमें कि ये पता चल रहा है कि जाकिर नाइक की बातों से प्रभावित होकर, उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर, उसकी सोच से प्रभावित होकर कोई इस्लाम अपना रहा है और उसके बाद औरों को भी धर्म बदलवाने के लिए इस तरह के तरीके अपना रहा है, तो जाहिर तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौलाना साजिद राशिदी साहब मौजूद हैं। आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं साजिद साहब, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। एक किस तरह का धर्मांतरण है? एक जिसमें अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था ये व्यक्ति जिसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, और एक ने धर्म परिवर्तन किया और वो अपने पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है, उन पर जबरदस्ती दबाव डाल रहा है, उनको प्रताड़ित कर रहा है। ये किस तरह का धर्मांतरण है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? और अगर ऐसा ही होने लगा कि एक का परिवर्तन कराओ और फिर वो पूरा पीछे जाकर अपने परिवार का धर्म परिवर्तन कराएगा, उन पर दबाव डालेगा, तो ये तो बड़ा सामाजिक संकट खड़ा हो जाएगा। मैं आपको कुरान की एक आयत का हवाला देता हूँ। कुरान में साफ तौर से लिखा है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके साथ ऐसा मामला करो जैसा बचपन में उन्होंने आपके साथ किया, यानी अच्छाई का मामला करो, उनको उफ तक भी मत कहो। जब ये आयत अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब ने लोगों को सुनाई तो एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मेरे माँ बाप हिंदू हों तो भी ऐसा ही करूं? तो आपने फरमाया कि हाँ, अगर तुम्हारे माँ बाप हिंदू हों तो भी ऐसा ही करो। दूसरे मोहम्मद साहब की जिंदगी में आपके चचा थे अबू तालिब नाम से, वो आखिर तक सुन लीजिए, धर्म में सभी धर्मों में अच्छी बातें कही जाती हैं। मैं वही आऊंगा, संदीप के पास आऊंगा, संदीप के माँ बाप के पास आऊंगा। एक मिनट सुन लीजिए, ये देखिए, सिर्फ एक मिनट। ये जो हो रहा है, अच्छी बात जानी चाहिए सुमेरा, अच्छी बात जानी चाहिए लोगों के पास, अच्छी बात जानी चाहिए। तो हजरत अबू तालिब आखिर तक मुसलमान नहीं हुए, लेकिन मोहम्मद साहब ने उनके साथ वही मामला किया जो एक चचा के साथ बड़े के साथ किया जाता है। ठीक है। मैं संदीप को यह कहना चाहता हूं, अगरचे वो मुसलमान हो गया, आपके माँ बाप बूढ़े हैं, वो हिंदू हैं, भी मुसलमान नहीं हुए, आपका ये फर्ज बनता है, इस्लाम आपको ये सिखाता है कि आप उन बूढ़े माँ बाप की आज भी उतनी ही कदर करें जितनी आप हिंदू रहते हुए उनकी कदर करते, क्योंकि इस्लाम यही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, साहब जाकिर नायक ये नहीं सिखा रहे हैं ना, जाकिर नायक जो सिखा रहे हैं वो तो इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि संदीप उन्हीं की बातें सीख के अगर आगे बढ़ रहा है, तो उसने ये नहीं सीखा, इस्लाम का ये रूप उसने नहीं सीखा। जितेंद्र दीक्षित कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने भी जाकिर नायक की देखी है। ये भी बताना चाहता हूँ, जितेंद्र की बात सुनिए जी। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो उसके माँ बाप हैं, संदीप के माँ बाप हैं, वो उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने इस्लाम धर्म अपना लिया है, तुम मुसलमान हो, कोई बात नहीं है, हम इस कड़वी हकीकत को, हमारे लिए तो कड़वी हकीकत ही है, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, कम से कम हमारे साथ तो रहो, हमारी देखभाल तो करो। लेकिन इसके बावजूद भी वो आने को तैयार नहीं है और उसका यही कहना है कि मैं साथ में तब रहूंगा जब आप भी जो है मेरी तरह अपना धर्म बदल लेंगे। ठीक है। रिपोर्ट में एक मिनट, रिपोर्ट में दूसरी एक चीज दिखाई गई थी कि जब वो वापस आ गया तो उसको जबरदस्ती लिखवा लिया गया कि मैं हिंदू हूं। हो सकता है वो इस डर से ना आना चाहता हो, लेकिन वो अब तो उससे बात करना चाह रहे हैं, वो अपनी तरफ से नहीं, कोशिश उन्होंने की। एक मामला उसके साथ हो gया है, हो सकता है वो अब इस डर से ना आना चाहता हूं कि मुझे दोबारा फिर हिंदू बना लेंगे, वो अपनी मर्जी से है। पिता की तबीयत खराब थी और तमाम मुद्दे थे जिसकी वजह से उससे वो नहीं आना चाहिए, उसको बिल्कुल आना चाहिए, शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है इस बात के लिए। अगर अब इस्लाम है तो वो भी उसको ये कहता है ना कि उसको आना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सीखा उसने, वो रूप नहीं सीखा उसने। मैं उसके लिए कहता हूं, आपसे मेरा सवाल, ये तो बड़ा एक संकट खड़ा हो जाएगा अगर इसी तरह से धर्म परिवर्तन कराया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि आप आगे जाकर अपने पूरे परिवार और अपने सारे रिश्तेदारों पर दबाव डालो और उनका धर्म परिवर्तन कराओ। ये 101% गलत है। इसकी कोई सपोर्ट किसी हालत में भी नहीं की जा सकती कि कोई बच्चा अगर मुसलमान हो जाए तो जज्बाती तौर पर अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करे या ज़बरदस्ती करे या उनके बुढ़ापे की वजह से उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहे। इसकी ना तो कानून इजाज़त देता है और ना इस्लाम इजाज़त देता है, जैसे जहाँ तक मैंने इस्लाम को समझा है। दूसरी अहम बात, मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहता हूँ, कुछ लोग धर्म परिवर्तन करवाने में दिलचस्पी लेते हैं, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका तरीक़ाकार है दावत, उनको सरमन देना और उसके ज़रिए से। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो एक कंसेप्ट है कि हुकूमत इलाहिया कायम करनी है, सारी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल जाएगा, ये कुछ सोच हो सकती है, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ 1000 साल से
मुसलमानों का राज रहा यहाँ 800 साल जी 200 साल यहाँ पर क्रिश्चियंस यानी अंग्रेज़ों का साल रहा। उसके बावजूद वो हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, इसको गलत तरीके से ना लिया जाए। कुछ लोग जो हिंदू भाइयों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई एक तबका उनसे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, जो 800 साल पावर में रहकर अपने आप को उनके बराबर नहीं कर सके, जो 200 साल पावर में रह के अपने आप को उनके बराबर नहीं कर सके, वो अगले 1000 साल में भी कुछ नहीं कर सकते। ये जो मामलात हैं, इनको आउट ऑफ दी प्रोपोर्शन अगर आप बस्ट करना चाहें तो इससे ज़रूर ये हो सकता है मुल्क में नफरत फैले। इसलिए मेरा मशवरा दोनों तरफ ये है कि इस चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जो लोग दावत कर देना चाहते हैं ज़रूर दें, अगर क्रिश्चियन देना चाहते हैं, अगर हिंदू देना चाहते हैं, मुसलमान देना चाहते हैं, बुद्धिस्ट देना चाहते हैं, जरूर दें। दोनों पक्षों अरे को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना धर्म बदला था और वो चले गए थे बुद्ध मत में। लेकिन अगर परसुएशन जो हुआ है वो अगर परसुएशन दबाव में किया गया तो गलत है। ठीक जी, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मीम अफजल साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो 1800 साल में इतना बदलाव नहीं आया तो ऐसा भय क्यों उत्पन्न होता है। उसका कारण यह है कि 1000 साल से इस देश में जो इस्लाम का एक स्वरूप है वो एक बहुत ही उदार और बहुत बेहतरीन स्वरूप रहा है। अमीर खुसरो से ले लीजिए, शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान जो कि कृष्ण के भक्त थे, अब्दुल रहीम खान खाना, जहां तक दारा शिको जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, बीबी ताज से लेके अगर आप आज के जमाने में आ जाएं, उस्ताद फयूद्दीन डागर, बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद जाकिर हुसैन से लेके एपीजे अबुल कलाम तक। मगर समस्या क्या हो रही है, ये पिछले कुछ 60-70 सालों में एक चाहे राजनीतिक कारण से चाहे किसी और कारण से वो इस्लाम के इस असली स्वरूप को नहीं लाना चाहते। उनके लिए गजनी, गौरी, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, अफजल, याकूब और इशरत, ये वो एक तरीका अख्तियार करना चाहते हैं जिसकी वजह से टकराव पैदा हो रहा है और वो न देश का भला कर रहे हैं, न समाज का भला कर रहे हैं, और मैं ईमानदारी से कहूंगा न वो इस्लाम का भला कर रहे हैं। और आपने कहावत सुनी होगी ना कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, इंस्टेंटली कन्वर्ट होते हैं ना, उनके अंदर कट्टरवादिता ज्यादा होती है। जैसे देश को ऐतिहासिक कट्टरवादिता एक ही तरफ बढ़ रही है या ये समाज में हर तरफ बढ़ रही है? समाज में हर तरफ बढ़ रही है कट्टरवादिता या सिर्फ एक धर्म में बढ़ रही है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना कि सिर्फ एक ही धर्म में कट्टरवादिता बढ़ती जा रही है या सभी लोग कट्टरवादी होते जा रहे हैं और पूरे सभी धर्मों में कट्टरवादिता बढ़ती जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है जी। वीएचपी से हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी राष्ट्रीय सचिव है वीएचपी के, वाई राघवलू, उनका यह दावा है कि हर साल 8 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लेकिन जो सेंसस है, जो आंकड़े हैं पॉपुलेशन के हमारे देश की, वो ऐसा नहीं कहते हैं। जिस तादाद से, जिस संख्या से हिंदुओं की वृद्धि हुई है, उस संख्या में जो पहले होती आई है मुसलमानों की या दूसरे धर्मों की, क्रिश्चियनों की, वो नहीं बढ़े हैं। तो ये दावा कहाँ से आ गया? नहीं, सुमेरा, दो बातें हैं। एक तो ये है कि हिंदू धर्म से मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म में जो लोग गए हैं, तो मैंने शुरू में एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा कि जाकिर हुसैन जब 85,000 को लोगों को जाकिर नायक क्षमा करें, जाकिर नायक जब अकेले 85,000 लोगों को साल में धर्मांतरित करते हैं, तो हमने एक बात कही थी, अकेले जाकिर नायक इस देश में धर्मांतरण का काम नहीं करते हैं, अनेकों जाकिर नायक काम करते हैं, केवल खोजने की जरूरत है। तो जब ये संख्या आप जोड़ेंगे तो ये 8 लाख से कम नहीं पड़ेगी, ये 8 लाख से बढ़ेगी। एक बात ध्यान में आनी चाहिए जी। लेकिन वो आंकड़ों में नहीं दिख रहा ना। हाँ, नहीं, आंकड़े में क्यों नहीं लगे? 8 लाख आप आंकड़े बताइए, जिस दिशा से आंकड़े जनसंख्या बढ़ी है उसमें से 8 लाख तो कहीं कुछ नहीं है। ये तो हमने संख्या कम बताई है, आपके मुताबिक से ज्यादा हो रहा है। हाँ, चलिए ठीक है, बड़ा अहम सवाल जिसका मैं सभी मेहमानों से चाहूंगी कि वो प्रतिक्रिया दें कि क्या अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा, और उसकी वजह से समाज में इस तरह का विभाजन देखने को मिल रहा है, लोग बंट रहे हैं और परिवारों में एक समस्या खड़ी हो रही है, क्या केंद्रीय कानून बनना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर? सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी प्रतिक्रिया, और 20-20 सेकंड में सब जवाब दें। देखिए, हमारा तो मानना है कि यदि यह कानून बन जाता है
तो ज्यादा बेहतर होगा पारदर्शी ढंग से जिसको जो बदलाव करना है अपने मत में, संप्रदाय में, मजहब में वो आसानी से कर सकता है। और प्रलोभन देके, लालच देके, दबाव देके, जो 1956 में जस्टिस नियोगी कमीशन की रिपोर्ट से लेके 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय की आई रिपोर्टों से लेके हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट 2006 तक दिखाई पड़ा है, उन सारी चीजों से समाज को मुक्ति मिल जाएगी, एक स्वस्थ परंपरा का निर्वाह होगा। नहीं, लेकिन कानून के पक्ष में आप नहीं है कि कानून बनना चाहिए, केंद्रीय कानून धर्म परिवर्तन को लेकर? हमने कहा था हम तो चाहते हैं कि कानून बने ताकि एक स्वच्छ और पारदर्शी व्यवस्था बन सके। ठीक है, क्या केंद्रीय कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर क्या राय होनी चाहिए? क्योंकि एक बड़ी समस्या है, बड़ा धर्म संकट है समाज के सामने हमारे, कि क्या धर्म परिवर्तन पर एक केंद्रीय कानून हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।